सावधान मीन राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि 2 अगस्त से अगले 125 दिनों के लिए केतुदेव अपना किरदार पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। शुक्र और मंगल के नक्षत्र में केतु का यह गोचर आपके जीवन से कुछ छीनने नहीं बल्कि आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचाने आ रहा है जहां तक आप वर्षों से पहुंचना चाहते थे। लेकिन याद रखिए, केतु की चाल शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक गुप्त तकनीक पर आधारित है। अगर आपने इस तकनीक को समझ लिया तो बिन मांगे मोती मिले वाली स्थिति आपके जीवन में सच हो सकती है। चलिए जानते हैं केतु का यह महापरिवर्तन आपके करियर, धन और भाग्य को कैसे बदलने वाला है। नमस्कार मित्रों, मीन राशि के लिए केतुदेव वर्तमान में आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मई 2025 से शुरू हुआ था और दिसंबर 2026 तक रहेगा। लेकिन 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 के बीच एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। केतुदेव शुक्र के नक्षत्र से दूसरे चरण से होते हुए अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक जो मेहनत आप कर रहे थे, जिसका फल आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वह परिणाम धन और सफलता के रूप में आपके सामने आने वाला है। यह गोचर इतना महत्वपूर्ण है कि हमने शुक्र और मंगल के व्यक्तिगत गोचरों को छोड़कर केवल इस पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी सक्सेस से है। पहले चरण में केतु का प्रभाव शुक्र की राशियों 8वें और तीसरे भाव पर होगा। 6ठे भाव में बैठा केतु जब आपके 8वें भाव परिवर्तन का भाव को सक्रिय करेगा तो अचानक से सकारात्मक घटना घटेगी। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। अचानक कोई पॉजिटिव कॉल आ सकती है। यदि आप रिसर्च फील्ड में जुड़े हैं तो इस दौरान आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अब तक की गई मेहनत का फल जो अटका हुआ था वह स्पष्ट रूप से मनी यानी पैसे के रूप में आपकी झोली में गिरेगा। यहाँ रुकिए, केतु आपसे त्याग मांगता है। केतु कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अक्सर हम क्या करते हैं, हम 100% मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर परिणाम की चिंता में दिन रात घुले रहते हैं। यही केतु का सबसे नकारात्मक बिंदु है। केतु की तकनीक यह है कि एक बार आपने अपना 100% दे दिया तो फल की आशा छोड़ दीजिए। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद बार बार मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं, वैसे ही आपको भी करना है। जिस पल आप फल की चिंता छोड़ देंगे वही काम 100 गुना ज़्यादा प्रखरता से आपके जीवन में फलीभूत होगा। केतु डिटैचमेंट, विमुखता का ग्रह है। परिणाम से ध्यान हटाते ही आपको वह पद मिल जाएगा जिसकी आप कामना कर रहे थे। 3 अक्टूबर से केतु मघा नक्षत्र के प्रथम चरण यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके धन भाव, द्वितीय और भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी है। 6ठे भाव में बैठा केतु जब आपके धन भाव, द्वितीय और भाग्य भाव, नवम भाव को सक्रिय करेगा तो अचानक से सकारात्मक घटना घटेगी। असली संपदा राहु के पास नहीं बल्कि केतु के पास है, क्योंकि बहुमूल्य रत्न जमीन के अंदर ही मिलते हैं। इस समय धन प्राप्ति के लिए एक विशेष नियम अपनाइए। जब आप किसी को पैसा देते हैं तो वैसी ही प्रसन्नता महसूस करें जैसी पैसा प्राप्त करते समय करते थे। यदि आप लेट गो की स्थिति में रहेंगे तो धन और खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। आपके सीनियर बॉस जो नाराज थे अब प्रसन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के बेहतरीन योग बनेंगे। इस गोचर को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाए, इससे आपका नवम भाव भाग्य जागृत होगा। अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। आपके स्टाफ या सेवक वर्ग को प्रसन्न रखें और उसकी सहायता करें। इससे आपका 6ठा भाव और केतु दोनों मजबूत होंगे। मीन राशि वालों, संतोष ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। केतु के इस 125 दिनों के सफर में अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ईश्वर पर छोड़ दें। आशा है आपको यह जानकारी सार्थक लगी होगी। अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।